इंसर्शन एंड डिलीशन क्या होता है? देखो, इंसर्शन का मतलब क्या होता है? इंसर्टिंग रेफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ एडिंग अनदर एलिमेंट टू द कलेक्शन ए। कोई भी हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एरे है, उसमें कोई भी नया एलिमेंट ऐड करना। मान लो हमारे पास एक लिस्ट के अंदर, जैसे आप इसके अंदर देखोगे, एग्जांपल आपको दिख रहा है, इस लिस्ट में आप देखोगे यहाँ पे 5 एलिमेंट स्टोर है, ठीक है। अगर मैं उसमें एक और एलिमेंट ऐड कर दूं तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स हो गए मेरे 6। इसे बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेशन। जैसे यहाँ पे क्या है, ब्राउन है, डेविस है, जॉनसन है, स्मिथ है, वेगनर है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये नया 4 एलिमेंट अपना ऐड किया है थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। ब्राउन सेम है, डेविस सेम है, जॉनसन सेम है, स्मिथ सेम है, वेगनर भी सेम है। मैंने यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड किया है 4। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंसर्शन प्रोसेस। किसी नए एलिमेंट को एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर ऐड करना, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम डिलीशन की बात करेंगे तो आप अगर यहाँ देखोगे, ब्राउन है आपका, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डेविस को रिमूव किया है। फोर्ड है, जॉनसन है, स्मिथ है, टेलर है, वेगनर है। जो डेविस है वहां पे मैंने उसको रिमूव किया है, तो इसे हम बोलते हैं डिलीशन प्रोसेस। एग्जिस्टिंग लिस्ट में से किसी भी एक एलिमेंट को या 2 एलिमेंट को डिलीट करना। इंसर्टिंग रेफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ एडिंग अनदर एलिमेंट टू द कलेक्शन। किसी भी नए एलिमेंट को ऐड करना इंसर्शन होता है। एंड डिलीशन रेफर्स टू द ऑपरेशन रिमूविंग वन एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, किसी भी वन एलिमेंट को रिमूव करना किसी भी लिस्ट से, उसे हम डिलीशन बोलते हैं। Inserting an element at the end of a linear array can be easily done provided the memory space allocation। ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमें किसी भी लिस्ट के एंड में इंसर्ट करना हो तो वो बहुत आसान है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, इस लिस्ट में अगर मुझे यहाँ 6 पोजीशन पे कोई नई डिटेल ऐड करनी हो तो वो मैं इजीली ऐड कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इजीली मैं ऐड कर सकती हूँ। और कुछ ऐड करना चाहती हूँ मैं 7th पोजीशन पे, वो भी मेरा इजीली ऐड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। सपोज वी नीड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द मिडल ऑफ एरे। अगर हमें मिडल में किसी वैल्यू को ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मस्ट बी मूव डाउनवर्ड्स टू द न्यू लोकेशन। अगर मान लो जैसे इन्होंने हम पे यहाँ पे देखा था, फोर्ड को ऐड करना है, तो फोर्ड को ऐड करने के लिए मुझे पहले इसके लिए यहाँ स्पेस बनाना पड़ेगा। तो ये जो 5 एलिमेंट है यहाँ पे कंटिन्यूअसली स्टोर है, यहाँ कोई स्पेस नहीं है। तो अगर मुझे नया एलिमेंट बीच में ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो 5th पोजीशन पे वैल्यू है उसे मुझे 6th पे स्टोर करना पड़ेगा। जो 4th वैल्यू है उसे मुझे 5th पे स्टोर करना पड़ेगा, और फिर मेरा जो यहाँ स्पेस खाली होगा वहां पे मैं अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकती हूँ। देखिए, ये इंसर्शन की एल्गोरिदम है, इंसर्टिंग इनटू अ लीनियर एरे। इंसर्ट हमें करना है, उसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए? एक मुझे लीनियर एरे चाहिए, एन मतलब मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे इसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5, ठीक है। तो आपके एन की वैल्यू हो गई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। के की वैल्यू क्या है? जहां पे आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ मुझे थर्ड नंबर पे फोर्ड को इंसर्ट करना था, तो मेरे के की वैल्यू कितनी हो गई? 3। जहां आप इंसर्ट करना चाहते हो वो वैल्यू हम के अंदर लेंगे। और आइटम का मतलब क्या है कि जो वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है, जैसे यहाँ पे आइटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। जो वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, के का मतलब है लोकेशन, जहां आपको स्टोर करनी है वैल्यू, जैसे कि 3 लोकेशन उसकी। और आइटम का मतलब है वैल्यू, जो वैल्यू मुझे स्टोर करनी है, जैसे कि 4। छोटी सी हम एल्गोरिदम में यहाँ डिस्क्रिप्शन देते हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ आता है कि आपको कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर चाहिए, और यहाँ छोटी सी डिस्क्रिप्शन आती है कि एल ए क्या ले रहे हो आप, एन क्या ले रहे हो, के क्या ले रहे हो, और आइटम क्या ले रहे हो। तो हियर एल इज अ लीनियर एरे विद एन एलिमेंट्स है उसके अंदर, एंड के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। के हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट के लेस देन इक्वल्स टू एन। अब के की वैल्यू एन से छोटी या बराबर होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो वैल्यू मुझे स्टोर करनी है वो इस 5 से छोटी और इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर मुझे वैल्यू इनके बीच में स्टोर करनी है, जितने ऑलरेडी आइटम इसके अंदर हैं, अगर मुझे उसके बीच में वैल्यू स्टोर करनी है, मैं तभी इस एल्गोरिदम का यूज करूंगी। अदरवाइज मुझे एल्गो का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कोई वैल्यू लास्ट में स्टोर करनी है तो उसके लिए एल्गो की जरूरत नहीं है, मैं इजीली यहाँ स्टोर कर दूंगी ए, इजीली यहाँ मैं स्टोर कर दूंगी। हम एल्गो किस लिए यूज कर रहे हैं? जब मुझे कहीं मिडल में वैल्यू स्टोर करनी है। और मिडल में स्टोर करने का मतलब क्या है?
कि मुझे अगर किसी के पोजीशन पे वैल्यू स्टोर करनी है तो वो इनके बीच में ही होनी चाहिए, यानी कि इससे छोटी होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए। 5 से छोटी मतलब मैं 1 पे भी इंसर्ट कर सकती हूँ, 2 पे भी कर सकती हूँ, 3 पे भी कर सकती हूँ, 4 पे भी कर सकती हूँ, 5 पे भी कर सकती हूँ। तो k की वैल्यू हमेशा 5 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। और k की वैल्यू क्या है मेरी, 5 की वैल्यू क्या है मेरी, n है, हम n मान के चल रहे हैं 5 की वैल्यू, तो जो k है वो मेरा हमेशा n से छोटा या बराबर होना चाहिए। देखो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा कि हम n की वैल्यू, j की वैल्यू सेट कर दे इक्वल्स टू n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम किसके अंदर डाल दें, j के अंदर। यानी कि मेरे टोटल जे के नंबर ऑफ अंदर एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 5 है मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 5 ठीक है, तो मैंने j की वैल्यू क्या बना दी, 5। 5 ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैंने सबसे पहले यही किया है कि जो भी मेरे n की वैल्यू थी उसको मैंने j में डाल दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, मैं रिपीट करूंगी नीचे वाले स्टेप जब तक, यहाँ पे व्हाइल कंडीशन लगी है, आप व्हाइल कंडीशन देखो, मैं नीचे वाले स्टेप्स रिपीट करूंगी जब तक जो मेरा व्हाइल लूप है j ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, जब तक मेरा जो j है, j कितना है आपका 5, यानी कि टोटल एलिमेंट। 5 ठीक है, जब तक जो मेरा j है वो बड़ा है और इक्वल्स टू है k से, k की वैल्यू हम यहाँ कितनी मान के चल रहे हैं, 3 मान के चल रहे हैं हम k की वैल्यू। 5 ठीक है, ठीक है, तो k जब तक मेरा ओके जो हाँ जी 5 मैम। है वो 3 से बड़ा रहता है, मैं तब तक नीचे वाले स्टेप्स करूंगी। ठीक है, नीचे वाले स्टेप्स क्या कहते हैं, सबसे पहले ये क्या कह रहा है, नीचे वाले स्टेप्स के अंदर हमेशा जब भी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमेशा इधर की वैल्यू इधर जाती है, तो हमेशा आप इधर से पढ़ना शुरू किया करो, राइट साइड से। तो यहाँ आप देखोगे जे की वैल्यू अभी कितनी चल रही है, 5 चल रही है, जे की वैल्यू हमने 5 सेट की थी, तो लीनियर एरे ऑफ 5, लीनियर एरे ऑफ 5 की वैल्यू कहाँ जाएगी, लीनियर एरे ऑफ 5 प्लस 1, यहाँ पे 5 है जे की वैल्यू, प्लस 1 यानी कि लीनियर एरे ऑफ 6 में, यानी कि लीनियर एरे ऑफ 5 की वैल्यू लीनियर एरे ऑफ 6 में जाएगी। अब हम यहाँ अप्लाई करके देखते हैं कि लीनियर एरे ऑफ 5 की जो भी वैल्यू थी वो लीनियर एरे ऑफ 6 के अंदर चली जाएगी, यानी कि हमने इस वैल्यू को एक नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यही प्रोसेस होता है हमारा इंसर्शन का कि हम एक एक करके इन वैल्यू को नीचे शिफ्ट करते जाएंगे, 4 को 5 की जगह पे, 3 को 4 की जगह पे, और ये खाली हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे अपनी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। वही स्टेप हम कर रहे हैं कि लीनियर एरे ऑफ जे, यानी कि जो लास्ट वैल्यू है उसे हमने लीनियर एरे ऑफ 6 में शिफ्ट कर दिया। जैसे ये स्टेप हो गया आप लोगों का। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या है कि मैं अब j की वैल्यू एक माइनस कर दूंगी। पहले मेरी j की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, पहले मेरी j की वैल्यू 5 थी, अब मैं माइनस यस 1 मैम करूंगी तो अब मेरी j की वैल्यू 5 माइनस 1 4 हो जाएगी। पहले मेरा j 5 4 था, हो जाए अब मेरा j 4 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा स्टेप रिपीट होगा कि जो मेरे j 4 की वैल्यू है, यानी कि लीनियर एरे ऑफ j यानी कि 4, अब वो कहाँ चली जाएगी, लीनियर एरे ऑफ 4 प्लस 1 इसके अंदर चली जाएगी, यानी कि 5 के अंदर। लीनियर एरे ऑफ 4 की वैल्यू लीनियर एरे ऑफ 4 की 5 वैल्यू लीनियर एरे ऑफ 5 में चली जाएगी, यानी कि अब जो स्मिथ था वो मेरा वैगनर की चला चला जाएगा, यानी कि 4th की वैल्यू यहाँ पे 5th में चली जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया था, 5 की वैल्यू 6 में डाली थी, अब मैंने 4 की वैल्यू 5 में डाल दी। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। यस मैम पहले मैंने 5 की वैल्यू 6 में डाली, उसके बाद 5 स्पेस खाली हो गया, फिर मैंने 4 की वैल्यू 5 में डाली, उसके बाद फिर से मेरा क्या होगा, जो जे की वैल्यू एक माइनस हो जाएगी, अब मेरा जे 4 था, अब मेरा जे 3 हो जाएगा, तो 3 की वैल्यू फिर 4 में जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेरा 3 स्पेस खाली हो जाएगा। ये प्रोसेस जो है शिफ्टिंग का, एक एक करके जो हम नीचे शिफ्टिंग कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा, जब तक जो मेरा जे है वो के से बड़ा या बराबर रहता है। ठीक है, अब मेरे जे की वैल्यू 3 हो गई है। ठीक है,
और ग्रेटर देन इक्वल्स टू k की वैल्यू भी कितनी थी 3। तो अब मेरा जो 3 है वो 3 के बराबर है, यानी कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो सॉरी फॉल्स ट्रू है तो फिर से यही रिपीट होगा कि जो 3 है उसकी वैल्यू 4 पे चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे j की वैल्यू फिर से एक माइनस होएगी, 3 माइनस 1, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे मेरी j की वैल्यू 2 हो गई है, तो फिर यहाँ आप देखोगे कि जो मेरी कंडीशन है j की वैल्यू 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू और k की वैल्यू थी मेरी 3। अब जो मेरा 2 है ना तो वो 3 से बड़ा है और ना वो 3 के बराबर है, इट मीन्स जो मेरी कंडीशन है ये फॉल्स हो गई है। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो जो मेरा लूप है वो काम करना बंद कर देगा और उस लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये जो मेरा लूप है थर्ड फोर्थ स्टेप को छोड़ के सीधा फिफ्थ स्टेप पर आ जाएगा। और फिफ्थ स्टेप में मेरा क्या है, लीनियर एरे ऑफ के इक्वल्स टू आइटम। आइटम क्या है, जो वैल्यू मुझे यहाँ पे स्टोर कर, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 4। ठीक है, अब इस 4 को मुझे कहाँ रखना है, इस आइटम की वैल्यू को मुझे रखना है लीनियर एरे ऑफ के में। और लीनियर एरे ऑफ के क्या है मेरा, लीनियर एरे ऑफ के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 सेट हो गई थी के की 3। वैल्यू, नहीं नहीं यहाँ पे हाँ 2 2। सेट हो गई थी। ठीक है, तो लीनियर यस एरे मैम। ऑफ, सॉरी ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई थी ना। ठीक है, तो लीनियर एरे ऑफ जे की वैल्यू मेरी कितनी रही है 3। ठीक है, तो लीनियर एरे ऑफ 3 के अंदर मैं अपनी 4 की वैल्यू को शिफ्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे जो लीनियर एरे ऑफ 3 है उसके अंदर 4 की वैल्यू आ गई है। एंड लास्ट में मेरा एक स्टेप और है, सेट n इक्वल्स टू n प्लस 1। देखो n की वैल्यू पहले कितनी थी 5 थी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 5। एलिमेंट्स एक लिस्ट में कितने थे 5 थे, लेकिन अब मैंने एक और वैल्यू ऐड कर दी है तो उसके बाद मेरे n की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी। अब मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। 6। तो n इक्वल्स टू n प्लस 1। अब हम इसके अंदर डिवीजन करेंगे। डिवीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपने इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 7। ठीक है, और यहाँ पे आप 7। देखोगे आपने जो सेकंड पोजीशन पे है डेविस उससे रिमूव किया है, तो एक एक वैल्यू जो है वो हमारी ऊपर शिफ्ट हो गई है ताकि जो हमारी लिस्ट है उसमें स्पेस ना आए, क्योंकि एरे का मतलब यही है कि कंटिन्यूअसली एलिमेंट्स को वो स्टोर करता है। ठीक है, तो डिलीशन के अंदर हमारा प्रोसेस क्या होगा, आपका जो वैल्यू है उसको आप रिमूव करो सबसे पहले और उसके बाद नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करते जाओ। देखो अब हम इसकी एल्गो करते हैं, इसकी एल्गो के अंदर क्या है, देखो दिस एल्गोरिदम डिलीट्स द kth एलिमेंट। kth एलिमेंट का मतलब क्या है कि जो वैल्यू हमें रिमूव करनी है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें 2 की, 2 वैल्यू को रिमूव करना है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, लोकेशन उसकी 2। फ्रॉम अ लीनियर एरे एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल आइटम। और उसे असाइन कर देंगे एक वेरिएबल को जिसका नाम हम लेंगे आइटम, यानी कि जो डेविस यहाँ से रिमूव होगा उसे हम आइटम के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, जो ये डेविस हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ऐसे उठा के इसको गायब तो कर नहीं सकते, इसको हमें अपने रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा, तो इसको उठा के हम आइटम के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो डिलीटिंग फ्रॉम अ लीनियर एरे, डिलीट हम कर रहे हैं, लीनियर एरे की जरूरत पड़ेगी, इसमें n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, k जिस पोजीशन की वैल्यू को हमें डिलीट करना है वो वैल्यू हमें चाहिए की, और आइटम, आइटम क्या है हमारा जिसके अंदर हम उस वेरिएबल को उठा के शिफ्ट करेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, here LA is a linear array with n elements। linear LA कोई भी हमारा linear array है जिसमें n elements हैं, और k is a positive integer। k हमारा कोई भी positive integer है such that k less than equals to n। ये कंडीशन देखो आप कि जो k की वैल्यू है वो n से छोटी या इक्वल्स टू होनी चाहिए। मतलब जो भी हम वैल्यू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने लिए हैं और जो वैल्यू हम रिमूव करना चाह रहे हैं, यानी कि k की वैल्यू, और n मेरा कितना है 7, तो जो वैल्यू मुझे रिमूव करनी है वो इन्हीं के बीच में से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 9th एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि 9 तो मेरी लिस्ट में है ही नहीं, 9th पोजीशन पे तो कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं है। यस मैम। तो जो वैल्यू मुझे रिमूव करनी है, जिस लोकेशन से मुझे वैल्यू रिमूव करनी है,
है, यानी कि मेरे k की वैल्यू जो भी होगी वो मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। या फिर बराबर भी हो सकती है कि मैं यस मैम। 7th पोजीशन की वैल्यू को रिमूव करना चाहूँ, ठीक है। तो k की वैल्यू मेरी 7 से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या फिर 7 हो, मैं इन्हीं 7 वैल्यूज को रिमूव कर सकती हूँ। अब देखिए फर्स्ट स्टेप, आइटम की वैल्यू मैंने सेट कर दिया लीनियर एरे ऑफ के। मैं सबसे पहला कैलकुलेशन में क्या होगा कि जो भी वैल्यू मुझे रिमूव करनी है, जैसे कि डेविस हो गया, उसे मैं उठा के आइटम के अंदर शिफ्ट कर दूँ, सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है कि जो मैं डेविस की वैल्यू है, यानी कि डेविस कहाँ पे स्टोर है, मेरा लीनियर एरे ऑफ के अंदर। के मेरा क्या है, जो भी वैल्यू मुझे रिमूव करनी है, मुझे 2 वैल्यू रिमूव करनी है, तो लीनियर एरे 2 पे होगी मेरी ये वैल्यू, तो लीनियर एरे ऑफ यस मैम। 2 पे जो भी वैल्यू है उसे मुझे उठा के आइटम में डालना है। तो फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हुआ, जो भी वैल्यू मुझे रिमूव करनी है यस मैम। लीनियर एरे ऑफ की, उसे उठा के मैं आइटम में शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, मैंने शिफ्टिंग तो कर दी, यानी कि जो वैल्यू है मेरी अब वो यहाँ 2 से रिमूव हो चुकी है मेरी वैल्यू। अब मेरा जो 2 का स्पेस है वो फ्री है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो किसकी वैल्यू मैंने उठा के आइटम में डाल दी है, तो यहाँ पे मेरा फ्री स्पेस। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर शिफ्ट करती जाऊँ, ताकि जो मेरा स्पेस है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं क्या कर रही हूँ, नीचे रिपीट रिपीट फॉर जे के इक्वल्स टू एन माइनस वन। ये शिफ्टिंग के लिए, जो मुझे नीचे से ऊपर शिफ्टिंग करनी है, उसके लिए मैं स्टेप्स को रिपीट करूंगी। जे मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया जिसका मैं लूप चला रही हूँ, के से लेके एन माइनस वन तक। के मेरा क्या है, जहां से मैंने वैल्यू को रिमूव किया है, उस पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन तक मैं ये लूप चलाऊंगी, क्योंकि मुझे शिफ्टिंग सिर्फ वहीं तो करनी है, जहां से मैंने रिमूव किया वहीं तक शिफ्टिंग करनी है सिर्फ, ठीक है। तो मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जहां से मैंने वैल्यू रिमूव की है 2 से लेके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस वन तक। माइनस वन क्यों किया हमने यहाँ पे, क्योंकि जब 7th पोजीशन आएगी वो 6 पे शिफ्ट हो जाएगी, तो उसके बाद मेरी नीचे वैल्यू बचेगी ही नहीं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मेरी कितनी है, 7 है, लेकिन जो नई लिस्ट होगी वहां पे वैल्यू मेरी 6 तक ही जाएंगी, इसलिए मैंने लूप चलाया जे माइनस वन तक। लूप यस मैम। चलेगा के से लेके एन माइनस वन तक। उसके बाद वन। इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग करवाएंगे, इंसर्शन में जैसे किया था वैसे ही करवाएंगे। हम क्या करेंगे, लीनियर एरे ऑफ जे प्लस वन की वैल्यू लीनियर एरे ऑफ जे में डाल देंगे, यानी कि अगर जे की वैल्यू हमारी 7 है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जे की वैल्यू हमारी कितनी है 2, के कितना है 2, तो 2 की वैल्यू 2 प्लस वन यानी कि 3 की वैल्यू 2 के अंदर चली जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई, और n की वैल्यू फिर n माइनस वन हो जाएगी। पहले n की वैल्यू हमारी कितनी थी, 7। 7, अब मेरी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6। ठीक है।